So today we will start our new chapter which is basically reproduction. अब हम बात करेंगे basically reproduction के बारे में कि हमारे पास अब so we know that living things come from other living things and only life beget life. हम सबको पता है ये चीज़ कि living things कहाँ से आते हैं, दूसरे living things से आते हैं. जो ओल्डर वंस होते हैं, जो पुराने होते हैं, हम उनसे क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं. जो न्यूली जनरेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोजेनी. ठीक है. और जो प्रोसेस जिससे लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे और ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन सिर्फ इसलिए वाइटल नहीं होती कि अपने आप को इंसान रेप्लिकेट कर अपने आप अपने जैसा बना रहा है, बट के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है ताकि हमारे पास वो जनरेशन वो कंटिन्यू रहे, लाइक कंटिन्यूटी ऑफ इट्स रेस रहे, ताकि हम ख़त्म ना हो जाए, हम एक्सटिंक्ट ना हो जाएं. इसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है. और इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ लाइफ विथ फ्रेश स्टार्ट. और ये एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी परफॉर्म करता है ये रिप्रोडक्शन की. हमारे पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो भी इसी के तहत आगे जाती है. आपको पता है आपके एंसेस्टर्स ऐसे थे तो आपके अंदर भी कुछ कुछ करेक्टर्स वैसे आते जाते हैं, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. ठीक है. आगे हमारे पास ये बोलता है कि नेचुरल सिलेक्शन के तहत बेसिकली बहुत सालों, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स है, वैरायटी ऑफ वेज, बहुत सारे तरीके हैं जिससे ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे ओन काइंड्स बनाते हैं. जिसमें से टू मेन वेज है. कौन सा? एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर सिर्फ ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड, और दूसरा होता है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिसके अंदर बेसिकली टू पेरेंट्स होने लाजमी है. और ऐसे ऑर्गेनिज्म को टू पेरेंट्स चाहिए, उनको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बहुत ही ज़्यादा पुराना मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसके तहत न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं. और बेसिकली हमारे पास एक मिनट, यहाँ पे शायद आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. यहाँ पे बोला है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स ओनली वन पेरेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच रिक्वायर्स टू पेरेंट्स. ठीक है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इसके दो पेरेंट्स होते हैं. अब पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक बहुत प्रिमिटिव मेथड है, बहुत पुराना मेथड है, जिसके अंदर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म से. ठीक है. और जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है. क्या होता है? एग्जैक्ट कॉपी होता है. तो हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल है, और पेरेंट्स से वो आइडेंटिकल होता है और कोई भी वेरिएशंस नहीं होती उसके अंदर. सेकेंड वो बोलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर तो हमारे पास क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सेक्स सेल्स, गैमेट्स, और जो बस मेल गैमेट होता है वो इसके स्पर्म है. बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो स्पर्म है ये स्पर्म है, ये ओवा है और ये स्पर्म है. तो ये क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास एक नया हम बोल सकते हैं ये क्या बनता है, ज़ाइगोट बनता है, एक नया बेबी फॉर्म होता है इसकी वजह से. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत क्या होता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी भी आती है और एडाप्टेबिलिटी भी आती है. और जबकि अगर हम इसके अल्टरनेट देखेंगे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, सिर्फ ए सिंगल पेरेंट को ही, मतलब उस सिंगल पेरेंट का ही जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है और बिल्कुल सिमिलर होता है, कुछ भी चेंजेस, कुछ भी वेरिएशंस देखने को नहीं मिलती कहाँ पे, ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में. और द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्व स्टेजेस एज मच, जैसे कि आप हमारे पास जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के अंदर स्टेजेस कौन से इन्वॉल्व होंगे, गैमेटोजेनेसिस, मेटिंग, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट, और एंड द बर्थ और हैचिंग ऑफ न्यू इंडिविजुअल. अगर ये एनिमल्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्ड्स वगैरह हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, हैचिंग होगी, हमारे अंदर डिलीवरी होती है, हम बोलते हैं पार्चुरेशन होती है, और हार्मोन्स और सेल्यूलर डिफ्रेंसिएशन और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत सारे आते हैं इस प्रोसेस के दौरान. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. आगे हमारे पास बेसिकली दो टर्मिनोलॉजीज आती हैं जो बताती हैं, अब आई एम सॉरी, आगे हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि बताती हैं, जैसे कि ह्यूमन को डिस्कस करती हैं. वो ये है
कि हमारे पास जो ह्यूमंस होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल से मुराद यहाँ पे ये चीज़ है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, समझो ये ऑर्गेनिज्म है हमारे पास एक, हर एक ऑर्गेनिज्म के पास जो हर एक ह्यूमन बीइंग है उसके पास एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या इधर मेल और फीमेल। इसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही सेक्स ऑर्गन है उसके अंदर। और इसी यूनिसेक्सुअल को हम लोग एक और वर्ड बोलते हैं जिसका नाम है बेसिकली, हम इसको बोलते हैं डायोशियस। इसका मतलब ये होता है कि दो हमारे पास जो सेक्सेस हैं, हमारे पास दो सेक्स हैं, एक तो मेल है और एक होता है फीमेल। इन दोनों दो अलग अलग बॉडीज़ के अंदर हैं, एक मेल के अंदर और एक फीमेल के अंदर। हमारे मेल के अंदर स्पर्म है और फीमेल के अंदर ओवा है, दो अलग अलग बॉडीज़ में, तो उसको बोलते हैं डायोशियस भी हम इसको बोलते हैं। अब इसको एक और टर्मिनोलॉजी हम देते हैं, इसका नाम होता है जो हमारे पास यहाँ पे मेंशन भी है, इसको हम बोलते हैं हेट्रोफ्रोडाइट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज दैट वर्क टुगेदर टू फैसिलिटेट रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन बीइंग्स क्या है, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस और हेट्रोफ्रोडाइट होते हैं। यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, डायोशियस भी होते हैं और हेट्रोफ्रोडाइट भी होते हैं। अब इस हेट्रोफ्रोडाइट को क्या बोलते हैं, हेट्रोफ्रोडाइट भी इसको बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है कि अब इसके अंदर बहुत सारी, अब इसके अंदर इसका मतलब ये होता है कि आधा मेल है, फीमेल है, हैविंग टेस्टिस, मेल के अंदर टेस्टिस होंगे और फीमेल के अंदर होंगे ओवरीज होंगी। और ये क्या है, दोनों अलग अलग एक स्ट्रक्चर है और इनका अलग अलग फंक्शन है, हर किसी की अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन है रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के अंदर। अब हमारे पास जो बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो जनरेट करता है, डिलीवर करता है स्पर्म, और फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हमारे पास सिस्टम है बेसिकली वो क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करता है और प्रिपेयर करता है एग को फर्टिलाइजेशन के लिए, और प्रोवाइड करता है सपोर्ट फॉर फेटल डेवलपमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्योंकि हमारे पास जो बेबी होता है वो हमेशा विमेन की वॉर्म के अंदर होता है, तो फेटल डेवलपमेंट भी फीमेल के अंदर होगी। तो मेल का काम क्या होगा, सिर्फ स्पर्म बनाना, जबकि फीमेल का काम क्या, ओवरीज को बनाना, फर्टिलाइजेशन को, अपनी बॉडी को रेडी करना और फेटल डेवलपमेंट के अंदर सपोर्ट देना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू।